हेलो, आज सोमवार जुलाई की 27 तारीख है। आज मनहरणी माँ मधुबन पधार रही है। आइए तो आपको उनके स्वागत का आंखों देखा हाल सुनाएं। लाली शान व शौकत है मधुबन स्वर्ग आश्रम में, अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु ज्ञान सागर के खजाने में। चंद्रमणि ने जो पूछा क्यों उड़ती हो खुशियों में, दीदी ने बताया कहा माँ आ रही है मधुबन में। जगदम्बा की पथरामणि दिन भी कैसा सुहाना है, भले पधारी मम्मा जान तेरे आने का मौसम है। ओ सभी बच्चों की प्यारी माँ तेरे आने का मौसम है। सरस्वती सागर के संगम पर समागम जब ये होता है, सितारों की चंद्रमा की आहा निजाकत कैसी आला है। ब्रह्मा के पाक दामन से पवित्रता के फूल खिलते हैं। श्री लक्ष्मी के राजधानी में आहा सुख शांति का वर्षा मिलता है। अब दिन न रहे इंतजार के, आज मनाने का मौसम है। भले पधारी मम्मा जान तेरे आने का मौसम है। ओ सभी बच्चों की मीठी माँ तेरे आने का मौसम है।
काफी होते हैं। स्वागत करने आज तेरा माँ जयपुर से मैं आई हूँ, लेने माँ बाप का वर्षा मन में प्यार को लाई हूँ। छोटी हूँ पर शक्ति हूँ, नन्ही सी मैं लगती हूँ, जान जो सुनाऊंगी सतयुग में मैं जाऊंगी। शिव बाबा से करने वेदा माँ के पास आई हूँ, स्वागत करने आज तेरा माँ जयपुर से मैं आई हूँ। लोग चाहे मुझे छोटा समझे, गीता ज्ञान सुनाऊंगी, लोग लाज कुल की मर्यादा माया से टकराऊंगी। बाबा को तन मन धन की भेंट चढ़ाने आई हूँ, स्वागत करने आज तेरा माँ जयपुर से मैं आई हूँ। कहो माँ क्यों देर लगाई, क्या मेरी याद नहीं पड़ती थी? मधुबन की सुहानी गलियाँ क्या तुझे याद नहीं पड़ती थी? जयपुर की सब शख्सियों का निमंत्रण देने आई हूँ, स्वागत करने आज तेरा माँ जयपुर से मैं आई। अच्छा तो बोल मामा मेरी मीठी माँ जिसको जाने कुल जहाँ, मेरी माँ मुझे टोली खिलाती, सखियों के है बातें सुनाती, कितनी कितनी मुश्किल बातें सहज कहानी में कह जाती। आओ तुम भी सीखो ज्ञान जिसको जाने कुल जहाँ। माँ बड़ी भोली है, बड़ी सबकी जोली है, बड़ा रंग है इसका, मुख्य पाठ युग में इसका, देने आई सबको वरदान जिसको जाने कुल। अच्छा बहुत बढ़िया। राजी खुशी तो हो, ट्रेन में कोई खुश तो नहीं रही। कहाँ बैठी, वहाँ कौन बैठती है? बच्ची फिर बाप दादा की गोद लेके और टोली खा करके फिर अपने अपने स्थान पर बैठते हैं, जो तो सीन तन्मुख देखने जैसी है। और सभी सेंटर से निवासी मधुबन से आज मम्मा और बाबा का याद प्यार स्वीकार हो। मम्मा आज बॉम्बे से मधुबन में पधारी है और सब मम्मा से और बाबा से मिल रहे हैं और बहुत ही एक दो को टोली खिला रहे हैं, गुलाब का जल भी छिड़क रहे हैं। और आप भी अच्छी तरह से मुख खोलो और मुंह ऊंचा करो और टोली खाओ और गुलाब का जल बच्चों को पर छिड़क रहे हैं। टोली पेड़ा और एप्पल सबको मुख में मम्मा बाबा डाल रहे हैं। अच्छा अब विदाई। सर्व सेंटर्स के गोप गोपियां और सभी के प्रति बहुत बहुत याद प्यार। हम बड़े राजी खुशी से अपने मधुबन में और पहुंच गए हैं। कहने की क्या है, समझने की बातें हैं, इसीलिए फिर तो मिलते ही रहेंगे और आप सब बाप की याद की मौज में चलते रहना। जी माता पिता का बच्चों पर यादगार गुड मॉर्निंग, गुड डे, हेलो गुड इवनिंग। यह 27 जुलाई का रात्रि क्लास है। सब राजी खुशी हैं,
और चल रहे हो, जो खजाना पा रहे हो उसी खजाने में पूरे मस्त हो। क्या दिल से लगता है कि खजाना है? हाँ, कुछ ऐसे समझते हो क्योंकि बैठे तो बहुत करके पुराने हो, ऐसे नहीं कि हाँ इसमें ऐसा कोई नया नहीं होगा। लक्ष्मी कुमार नए हो, पुराने। तो इतने जरूर पुराने हैं जिनको दिल से लगना चाहिए। ये जो हमें खजाना मिल रहा है ये सच सच बड़ी अनुभव की चीज है और हमारे अनुभव में आई हुई है। और अपनी पास्ट लाइफ और अब के लाइफ में बड़ा भारी परिवर्तन महसूस होना चाहिए। जो बैठे हैं उनसे बात है। हाँ, तो इतनी महसूसता दिल के अंदर होनी चाहिए कि क्या थे, क्या अभी यहाँ बने हैं। तो वो बने क्या है वो देख कर करके अपने ऊपर अपने नसीब को खुश नसीब समझना चाहिए कि हम बड़े खुश नसीब बने हैं जो बाप के द्वारा ऐसी चीज मिली है। लेकिन ये सच दिल के अंदर किन्हों को आता है या नहीं आता है, ये तो फिर हर एक अपने अनुभव से बतलाएंगे। कैसा लगता है कि ऊपर ऊपर से कहते हो? दिल से लगता है, दिल से लगना चाहिए कि सच सच क्या थे, क्या हुए हैं अभी, और ऐसे हुए हैं तो जरूर है जो कर्म करते हैं उसी कर्मों की प्रारब्ध भी जरूर इतनी ऊंची रहेगी। ठीक है ना? ये तो कोई कहे या न कहे कि भविष्य भाई इसकी स्टेटस ये है, लेकिन हमारे कर्मों से ही हम समझ सकते हैं कि जो कर्म सिखाए जाते हैं और उसकी जितनी हम अपनी पूर्ण पालना करते रहेंगे तो जरूर इसकी इतनी स्टेटस होनी ही चाहिए। तो इसी में भी कोई को संशय नहीं बैठ सकता है और ऐसे कोई कह नहीं सकता है कि क्या कैसे समझें कि भविष्य ये होगा, सतयुग बनेगा, फिर उसमें हम राजे महाराजे और फिर ये सब होगा, ये हम कैसे समझे? कहीं ऐसे कहते भाई कल्पना, ये तो एक कल्पना बनाई हुई है। कहीं कहीं हमको ऐसे विचार आते हैं कैसे समझे ये होगा। लेकिन ये तो हमारे प्रैक्टिकल कर्म की जो पुरुषार्थ है अभी उसी की प्रारब्ध इससे ऊंची तो होनी चाहिए ना। यानी जो भी इस दुनिया में हम प्रारब्ध देखते हैं उससे वो जरूर ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म इस दुनिया के किए हुए कर्म के और उसके फल के ऊपर के कर्म है। समझो? क्योंकि जो भी कर्म करते हैं उसका फल तो इस दुनिया में पाते आए हैं। तो वो कर्म और उनका फल तो हम देख रहे हैं। अभी जो ये कर्म सिखाए जाते हैं तो इसका फल जरूर और होना चाहिए ना। अगर इसी दुनिया में से ही कोई फल वाली प्राप्ति हो तो फिर तो कोई नई बात हो रही नहीं ना। तो ये तो अभी बाप के द्वारा वो श्रेष्ठ कर्म सिखाए जाते हैं कि प्रारब्ध जरूर कोई इस दुनिया से और ऊंची वाली बात होगी। तो और ऊंची वाली क्या हो सकती है? जिसमें सदाकाल का सुख हो, सर्व सुख हो, तो वो क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है और उन्हीं का नाम सतयुग है। ये तो भले बैठ करके बायोग्राफी स्टडीज बनाई है भाई ये सब, लेकिन ये तो विवेक भी कह सकता है ना कि जरूर है कि इतने कर्म ऊंचे तो उसकी प्रारब्ध भी जरूर इतनी ऊंची होंगी। तो जरूर हम करते हैं तो पाएंगे जरूर। ये तो हम इसी से भी अंदाजा लगा सकते हैं हमारे करने की प्राप्ति जरूर इतनी ऊंची होनी चाहिए और होंगी। तो इसमें तो कोई कल्पना या ऐसी कोई बात का संशय उठ नहीं सकता। फिर कोई कैसे कह सकता है कि कल्पना? जो कर्म करते हैं वो पाते हैं जरूर, उसको कल्पना थोड़ी कहेंगे। करते हैं उनका पाना होता है, ये भी करते हैं तो जरूर पाएंगे। इसको कल्पना या ऐसे ही कैसे कह सकते हैं? क्या पाएंगे, क्या करते हैं, ये अभी स्पष्ट है बुद्धि में जो समझाया जाता है। तो भाई ऐसे करने का ये हो सकता है जो किया है
और पहले की यादगार के रूप में ये सब बातें चली आई है जो फिर से समझाई जाती है। बाकी ये तो विवेक भी कहता है, अनुभव भी कहता है, करते हैं तो जरूर पाएंगे। तो ऐसा अपने अनुभव में और प्रैक्टिकल में लगना चाहिए। बरोबर हम वो ऊंच पा रही हैं जो जिसकी प्रारब्ध बिल्कुल ऊंची है, और इतना समय जो कर्म करते थे और जो पाते आए हैं वो सब प्रारब्ध भी हमारे सामने है नहीं। जो भी है, जो भी संसार के सुख गिने जाए, जो भी भले, लेकिन वो जानते हैं कि इनके बराबरी में तो वो बातें नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं उनकी प्रारब्ध सर्व से श्रेष्ठ है। इसीलिए इतना अपने पर फख्र, नशा और नाज होना चाहिए। ये हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो। अच्छा, कैसे हमारी शक्ति सेना? अच्छा, सब बैठे हो मौज में। मौज तो जरूर यहाँ तो मौज होगी, पता नहीं यहाँ से जब बाहर जाती हैं फिर जरा यहाँ तो बैठे पूछेंगे राजी खुशी हो मौज में, तो कोई क्यों कहेंगे ना राजी है ना मौज में। यहाँ तो कोई ऐसा सवाल नहीं है। जी घर भी भूल जाता है, यहाँ तो भूल जाता है सब। और फिर वहाँ घर जाके क्या होता है? फिर क्यों माया नाक से दम निकालती है? तो वहाँ संभलना है ना, संभलना ही है वहाँ। यहाँ वो घर भूल जाते हैं और वहाँ ये घर भूल जाते हैं। परंतु आखिर यहाँ भी बैठे बैठे भूल जाती हैं। ये भी न समझना है कि यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी बैठे बैठे भूल जाते हैं। माया ऐसी है, यहाँ भी आकर के दम निकालती है। इसीलिए संभलना है, किसी हालत में संभलना है। ऐसे भी कोई न समझे यहाँ आ गए तो बस इसके चार दीवारों के अंदर सेफ हो गए। नहीं, सेफ्टी के लिए तो फिर अपना करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे पुरुषार्थ में लगे रहना है। अच्छा, जो टाइम हो, जैसा प्रोग्राम हो, बताओ। अच्छा, सब राजी खुशी है, कोई सेलिब्रेशन, कोई सर्विस हो तो बताओ, कुछ है? ये तो सब संतुष्ट है। सेलिब्रेशन की दरकारी क्या है? सब स्वतः प्राप्त है, और ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु है नहीं अभी। ऐसे हो गया नहीं जो कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, इच्छा मात्र अविद्या। चलो गए मजे में है। उसका मतलब हमारी कला कल्याणी तो नहीं याद पड़ती ना, भूल जाता है। सभी ने कहा, उसमें तुम भी हो गई। कैसा है? ठीक है ना? अभी सब खत्म करके जाना है। जो कुछ दान करने वाली चीजें हैं वो दे जानी है ना, नहीं जानी है फिर। पुराना खाता खत्म, फिर नए उमंग और नए उल्लास से आगे बढ़ते चलना है। अच्छा, और बाकी मथुरा फलाना फलाना ये सभी आई, झांसा भी आई है, वो तो आज ही आई है। अभी की मुलाकात भी नहीं, ऐसी बात है क्या? आगे बैठे हाँ, नीचे मिला ठीक है नहीं, ठीक है। अच्छा, 2 बजे हो गई है। अच्छा, तो कहें कि दीवा में अभी कुछ अच्छा तो पढ़ आ जाता है। कैसे हमारे क्वेश्चन जी? ठीक है ना? भाई कल आपको कहा था मेरा याद प्यार दे देना। किसने? रज्जू माता ने। रज्जू माता है वो घर है क्या? जान था। अच्छा, वो दूसरी मिली है। हाँ जी, तो वो संतुष्ट हुआ तो ठीक रही। अब सेंटर अलग जी, अब सेंटर अलग हो गया। सेंटर अलग हो गया। अच्छा, तब ठीक। मम्मा, आज झांसा ने तो झांसा दे दिया। क्या दे दिया? झांसा ने झांसा दे दिया। अच्छा, चलाते रहते हैं अपना दाव लगाया, वो लगाने में पूरा रखा है ख्याल। ऐसे नहीं है कि पीछे हटना है, छोड़ देना है, हाथ पकड़ा है तो पकड़ के खड़ा ही रहना है, ऐसा ज्यादा दिखाई पड़ता है। ये तो कभी पहले भी नहीं आया था। पहले भी नहीं आया था।
सब ठीक है। जुलाई होने के ज्यादा पहले भी कभी नहीं है। हाँ, ये भी टेंशन करता रहता है कुछ न कुछ। कोई एब्सेंट नहीं है। स्माइल किसी तरह ये तो सब मिले हैं ना, जो नहीं आए हैं। मेहमान से मिले हैं। आज सुबह को आए, कहते नहीं मिले। बाप दादा ये मामा जगदम्बा और के लिए सभी भिन्न भिन्न सेंटर्स के स्टार्स। हाँ, मम्मा और बाबा को इकट्ठा या न देखा है, सो तो हाथ होता ना। इकट्ठा आज देखा है? नहीं, आगे भी कभी। यहाँ मम्मा बाबा यहाँ रहती है नहीं, तो ये तो आते हैं नहीं। हाँ, हाथ थोड़ा ऊंचा उठाओ, सब हाजिर है। और नहीं देखा है वो हाथ उठाओ। देखो कितने हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 25 है। 25 को अपना अंदाज लगाना चाहिए कि हम अभी घर स्वीट होम इसको कहा जाता है ना, बाबा के घर पहुंचने में अभी कितना समय लगना है। भले यहाँ बैठे हो तो भी यात्रा अपने शांति धाम तरफ है, तो हमेशा दिल में यही रखे रहो कि हम अभी, क्योंकि यात्रा पर तो है ही, जैसे मजनूश पैदल जाते हैं ना यात्राओं पर, तो भी समझते हैं अभी कोस 2 कोस 4 कोस है सिन्नाथ द्वारा या अमरनाथ। यह हमेशा दिल में ख्याल करते रहो कि हम आत्मा अभी बाबा के घर बिल्कुल नजदीक है, पहुंची की पहुंची। अगर ये ख्याल दिन प्रतिदिन अच्छी तरह से जमाते रहे, अभी पहुंचे के पहुंचे घर, अभी हम जा रहे हैं, भले नाटक पूरा है तो भी हम जा रहे हैं। हम इस किनारे से उस किनारे के बिल्कुल नजदीक है। ये अपन से बात करते रहो, अपन को जैसे कि सब जाते रहो, उसको विचार सागरी कहा जाते हैं, मथन करना। ये अभी हम तो बहुत दूर चले गए हैं, भले शरीर यह है पर हम आत्मा बहुत दूर चली गई है, क्योंकि शरीर छोड़ने से ही भागेगी, ठीक है ना, वो तो सेकंड की बात हो जाएंगी। परंतु नहीं, हमेशा से समझो कि अभी तो बहुत नजदीक, जितना हम याद करते हैं इतना नजदीक, जितना याद करते हैं इतना नजदीक जाकर के फिर बाबा के गले का हार बनेगी, शिव माल बनेगी या रुद्र माल बनेगी। तो हमेशा यही रखते रहो, कमी यहाँ थोड़ी है। जैसे देखो कृष्ण के भक्ति में बैठते हैं तो समझते हम कृष्णपुरी में जावे, तो कृष्णपुरी भासती है ना उनको कि हम कृष्ण के पुरी में जावे। अभी तुम जानते हो हम जा रहे हैं, वो ऐसे नहीं समझे कि कहा हम जा रहे हैं, या रामचंद्र से मिल रहे हैं या कृष्ण से मिल रहे हैं या शिव से मिल रहे हैं। नहीं, वो लोग ये नहीं कह सकते हैं, वो सिर्फ याद करते हैं। तुम तो जा रहे हैं, नहीं, तुमको अपना वो मंजिल का पता है अच्छी तरह से, और कोई को पता थोड़ी है बच्चे मंजिल का। तो मंजिल पर हमेशा कोशिश करो कि हम अभी जा रहे हैं, हमारी आत्मा याद कर रही है, माना जा रहे हैं। अगर ये पुरुषार्थ करते रहेंगे बच्चे तो बड़ी खुशी चढ़ेंगी। क्योंकि दुनिया में दूसरा कोई थोड़ी है कि वो कह सके कि हम कोई निर्वाण धाम में जा रहे हैं या मुक्ति धाम में जा रहे हैं या स्वर्ग में जा रहे हैं। ऐसे कोई भी यहाँ इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। समय तुम बचोगे कि हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं अपने सुखधाम वाया शांति धाम। कोई भी पूछे तो उन्हें बोलो हम देखो चलते फिरते उठते हम यात्रा पर हैं। अरे भाई कहाँ यात्रा पर है? हम जाते हैं सुखधाम, सत्युगी सुखधाम वाया शांति धाम व निर्वाण धाम। कोई से नहीं पूछा जाते हैं अभी कहाँ चले, तो बस वो वायरे हो जाएंगे। कौन तुम्हारे से कोई मैट पूछे नहीं कहाँ जाती हो? जाती हूँ, ये बताऊं तुमको, हम जाती है अपने सतयुगी सुखधाम और वाया हम शांति धाम जा रही है। अरे तुम तो यहाँ चल रही हो। नहीं नहीं, हमारा बुद्धि याद हुआ है,
हमको वो रास्ता मिला हुआ है जाने के लिए, तो जरा समझेगा कहते तो राइट है, बरोबर जाना तो है सबको निर्वाण धाम। फिर निर्वाण धाम के पास पीछे तुम कहते हो कि हम जाते हैं सुखधाम, ये दुखधाम है, तो दुखधाम को भूलना चाहिए ना बच्चे। भले रहते हैं वहां ठंडे दौरी में, पर बुद्धि में तो होना चाहिए ना, क्या अभी पुरुषार्थ करें, कमाई कर रहे हैं सुखधाम की है, वो शरीर निर्वाह के लिए, शरीर को और ये आत्मा को वहां पहुंचने के लिए। कोई मेहनत नहीं देते हैं बच्चों को। देखो बुद्धि बुद्धियां सिर्फ उनको कहा जाते हैं बाप को याद करो। हाँ, जो निराकार परम धाम में रहने वाला बाप है नहीं, शिव बाबा, शिव को हमेशा बच्चे सब बाबा ही कहते हैं, शिव बाबा। शंकर को भी बाबा कभी नहीं कहते, विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा को बाबा कहेंगे क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है ना बच्चे, तो नाम सुन के कह सकेंगे प्रजापिता के हम है बच्चे जरूर। अभी तुम ही कहेंगे वास्तव में, क्योंकि सन्मुख हो, और दूसरे सिर्फ ये कहेंगे कि बरोबर इस मनुष्य सृष्टि में सतयुग में पहले पहले मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद होते हैं, पीछे उनसे मल्टीप्लिकेशन होती है। बाकी यूं तो फिर सब इस समय में याद करेंगे बाप को। आपत्ति जब आती है ना बहुत बताएं तो याद सब करते हैं गॉड फादर को। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ तुम जानते हो, याद करते हो, सन्मुख बैठी हुई हो। अच्छा, ममा कचहरी की पूछा सबसे क्या पूछते हो नहीं, कोई सर्वेक्षण पूछा, और फिर जो पूछती कोई ने किसको दुख तो नहीं दिया, वो भी पूछा है, आज नहीं पूछा है। हाँ रहता है दुख दिया, ये बताओ। हाँ, तुम बताओ मामा को किसने दुख दिया? लो मैं पक्ष पूछता हूँ, ऐसे मैं सब जो बाकी है। हाँ, कुछ पता नहीं पड़ता है तुमको, आता ही नहीं है इनको। देखा अभी हम बड़े बड़े मार्ग से पूछता हूँ लोगों। हाँ बच्चे, प्रश्न लेकर आए, प्रश्न लेके क्या है वो? अच्छा अच्छा, तुम अच्छा बताओ मामा को किसने दुख दिया? मामा तो यहाँ पूछती है ना सबसे कि कोई ने किसको दुख तो नहीं दिया है। अभी तुम बोलो मामा को किसने दुख दिया, मतलब इसको अकल नहीं आता नहीं। सुनना तुम्हारी बानी है बराबर। तुम बोलो चंद्रमणि क्या? इनको भी नहीं आती है बुद्धू। अभी देखो मैं किसको, इसको अकल आया, देखा 6 महीना सच बोला, ठीक बोला, राम है। अच्छा, और कौन भारत की है यहाँ? देखे देखे गवर्नर, तुम बताओ मामा किसने दुख दिया? ठहरे कौन राइट है? बुद्धू बुद्धू बुद्धू। मामा जानती है, मैं तेरे को पूछता हूँ बहुतों से। देखा और कोई मारती देखे कहाँ है? विश्वेश्वर। अच्छा ठहरो, विश्वेश्वर मामा को, तेरी मामा को, बाबा की मामा के, तेरी मामा के मामा को दुख किसने दिया? ये भी नहीं जानते। मामा देखो तो मैं कितना पत्थर पूछा हूँ, कितने किस्म किस्म के, तो पत्थर में कुछ है। अच्छा, किसने कहा ये? हाँ ये बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल राइट। बिल्कुल सीधी बात। कर्मों ने दुख दिया, कर्मों ने बाबा को भी बहुतों को देते हैं दुख, तो कर्म बहुत तो याद कर देना, भूलना नहीं।
का है आपका मामा का है नहीं। 4 माता पिता व बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे ज्ञान सिताव पिते दिलवन जान से कम प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट।